हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का सेकंड वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसाग्रांडे टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो कैसाग्रांडे टेस्ट आप सभी ने अपने लैब में परफॉर्म किए ही होंगे कि कैसाग्रांडे टेस्ट बेसिकली सॉइल का लिक्विड लिमिट को निकालने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कैसाग्रांडे apparatus है। ठीक है, ऊपर में ये जो है ये कैसाग्रांडे apparatus बोलते हैं इसको। इसके ये डिस्क है, इसके नीचे एक रबर पैड है, यहाँ रोटेटिंग स्पिंडल है, यहाँ मेजरिंग काउंट है। ठीक है, और नीचे जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं स्पैट्यूला। ठीक है, तो इस स्पैट्यूला का भी हम लोग ये इस टेस्ट में यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो जब हम टेस्ट के बारे में देखेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये हो आपका कैसाग्रांडे टेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सेमेस्टर्स में लैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको एक डिश पे, एक कंटेनर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल को लेना है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए 120 ग्राम ऑफ सॉइल को आप एक कंटेनर में लिए। अब उसमें आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक वाटर डालना है, उसको मेजर करके डालिए। कोई मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कितना वाटर डाल रहे हैं उसका एक अंदाज मिले, क्योंकि ये टेस्ट को आपको काफ़ी बार रिपीट करना होगा। तो हर बार आपको वाटर जितना आप डालेंगे वो अलग अलग होगा, इसीलिए वाटर को आप एक मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करते हुए डाल लीजिए। 120 ग्राम ऑफ सॉइल को एक कंटेनर में लीजिए, उसमें पानी डालिए। ठीक है, अब उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लिए, उसका एक पेस्ट बना लिए। अब वो पेस्ट को लेके ये कैसाग्रांडे apparatus का ये जो डिस्क है इसमें उस पेस्ट को भर दीजिए। इस तरह से आपका जो ये है, आपका जो डिस्क है वो इस तरह से भर जाएगा पूरा सॉइल से। अब आपको ये स्पैटूला का जो ये टिप है, इसके हेल्प से इस सॉइल जो आप भरे हैं इस डिस्क पे, इसको सेंटर से काट देना है। ठीक है, तो जब आप काट दीजिएगा तो क्या होगा, आपका बीच में एक खाली जगह बन जाएगा। मतलब आपका लेफ्ट साइड में भी सॉइल रहेगा, राइट साइड में भी सॉइल रहेगा, और बीच वाला पोर्शन आपका खाली रहेगा। ठीक है, अब आपका डिस्क पे इस तरह का सॉइल को आप इस तरह से काट दिया। अब होता है इसमें आपको जो ये आपका इधर जो रोटेटिंग स्पिंडल है, आपको इसका इस्तेमाल करते हुए इसको एक बार घुमाना है। घुमाने से क्या होगा, उसको हम बोलते हैं अप्लाई ब्लोज। अब जब आप घुमाइएगा तो वो क्या होगा, ये डिस्क उठ के रबर पैड पे फिर से गिरेगा। तो इससे क्या होगा, कंपन होगी, वाइब्रेशन होगा। तो उससे क्या होगा, उसको रिपीटेडली उसको करते रहने से क्या होगा, ये जो दोनों तरफ जो सॉयल मास है ये एक दूसरे के करीब आने लगेगा। तो करीब आते आते एक टाइम आएगा, जब आप रिपीटेडली उस पर ब्लोज देते रहेंगे तो करीब आते आते एक टाइम आएगा जब ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड का सॉइल एक दूसरे से सट जाएगा। तो जिस नंबर ऑफ ब्लोज पे ये सटेगा उसको आपको नोट डाउन करना है। उसको नोट डाउन कर लीजिए n। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब वो सॉइल सैंपल को आप एक एम्प्टी कंटेनर में लीजिए। एम्प्टी कंटेनर का वेट आप पहले से नोट करके लग लीजिए, से इट बी W1। अब उसमें आप सॉइल सैंपल को डालिए। ठीक है, अब सॉइल सैंपल को डालने के बाद उसका जो सॉइल सैंपल के साथ जो वेट होगा उसको आप नोट कर लीजिए W2। अब उस सॉइल सैंपल को उस कंटेनर के साथ अब ओवन के अंदर डाल दीजिए, और 24 घंटा बाद जब उसको निकालिएगा तो सारा मॉइस्चर उसका ख़त्म हो जाएगा। तब उसका आप फिर से वेट लीजिए, उसका आएगा वेट, उसको आएगा W3। अब आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट इज़ वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल। सो वेट ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट W2 माइनस W3। एंड व्हाट इज़ वेट ऑफ सॉइल? वेट ऑफ सॉइल इज़ W3 माइनस W1। जब कंटेनर का वेट आप माइनस कर दीजिएगा तो वेट ऑफ सॉइल आ गया, तो ये वाटर कंटेंट आ गया। ठीक है, अब इसी टेस्ट को आपको उसी 120 ग्राम ऑफ सॉइल के लिए वेराइंग मॉइस्चर कंटेंट के लिए, अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट के लिए आपको करना है। इसको आप 5 बार करिएगा। हर बार आप पानी डालिएगा उसको अलग अलग मात्रा में डालना है।
तो उसको आपको नोट डाउन करना। सबसे जैसे कि N1 नंबर ऑफ ब्लोज के लिए सपोज कीजिए आपका वाटर कंटेंट है W1, इसी तरह आपको 5 बार करना है, तो N1 N2 N3 N4 N5, उसी तरह वाटर कंटेंट भी अलग अलग वैल्यूज़ देंगे। तो ये आपका फॉर अ करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज आपका करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको अब आपको इसको एक सेमी लॉग ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना है। उसका एक्स एक्सिस में आप लिखिए, एक्स एक्सिस डिनोट करेगा नंबर ऑफ ब्लोज और वाई एक्सिस मेरा डिनोट करेगा द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब उसको आप प्लॉट कर लिए इस तरह से, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब नंबर ऑफ ब्लोज 25 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा वाटर कंटेंट रहेगा, दैट इज़ द लिक्विड लिमिट ऑफ माई सॉइल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नंबर ऑफ ब्लोज 25 के करस्पॉन्डिंग जो मेरे को वाटर कंटेंट मिलेगा, दैट इज़ द लिक्विड लिमिट ऑफ माय सॉइल। तो ये है मेरा कैसाग्रेंडर टेस्ट, जिसके हेल्प से हम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स आपका ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? सी, एज द डेफिनेशन सेज, इट सिग्निफाइज द रेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ओवर विच अ सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस ग्राफ को देखिए, इसमें सबसे पहले मेरा ये आया लिक्विड लिमिट, उसके बाद आया मेरा प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जब सॉइल रहता है तब उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ रहता है, उसके अंदर प्लास्टिसिटी रहता है। और इस स्टेज में ही जो इस स्टेज में सॉइल प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ बिहेव करता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए, नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट इज माय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, देन कम्स माय कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी और लिक्विडिटी इंडेक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एज द डेफिनेशन सेज, इट डिफाइंस द कंसिस्टेंसी और फर्मनेस ऑफ अ सॉइल। It indicates the nearness of the water content of the soil to its plastic limit। ठीक है, सॉइल इस दोनों लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में सॉइल मेरा प्लास्टिक लिमिट के कितना करीब है वो बताता है मुझे कंसिस्टेंसी इंडेक्स से। और उसका अपोजिट लिक्विडिटी इंडेक्स मेरे को क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द नियरनेस ऑफ अ सॉइल्स वाटर कंटेंट टू इट्स लिक्विड लिमिट। उसका लिक्विड लिमिट की तरफ कितना नियरनेस है, ये मेरे को लिक्विडिटी इंडेक्स से पता चलता है। जो आईसी का फॉर्मूला हो जाता है, जैसे आईसी इज़ नथिंग बट WL माइनस W बाई IP, और लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W माइनस WP बाई IP। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अक्सर हम देखे हैं सब कंफ्यूज होते हैं कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स में WL माइनस W। देखिए, इस चीज़ को आप ऐसे याद रखिए, इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इंडेक्स मेरे को क्या बताता है? इट इंडिकेट्स द नियरनेस ऑफ द सॉइल्स वाटर कंटेंट टू इट्स प्लास्टिक लिमिट। मतलब सॉइल प्लास्टिक लिमिट से कितना दूर है वो हम देखते हैं, वो लिक्विड लिमिट से उसका कितना दूरी है इससे। मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पटना से चले हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, आपको चलना है आप चले हैं पटना, आपको पहुंचना है दिल्ली। तो दिल्ली में आपकी चाची रहती है, तो दिल्ली की चाची आपसे फ़ोन करके पूछ रही है कि बेटा तुम कहाँ पहुँचे हो? तो आपने कह दिया कि हम पटना से इतना दूर पहुँचे, तो उससे वो अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ ये दिल्ली से कितना करीब है। इस तरह से होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में क्या होता है कि जो WL है, WL माइनस W बाई IP इज़ व्हाट? WL माइनस WP। तो वो बताता है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। और ऑपोजिट लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या होता है कि W माइनस WP बाई IP। ठीक है, इन दोनों का जब आप समेशन करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1। WL माइनस W प्लस W माइनस WP, W कट जाएगा, WL माइनस WP बाई IP, तो IP बाई IP इज़ बेसिकली 1। तो ये दोनों इंडिसेस को आप अच्छे से
समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इज माई फ्लो इंडेक्स। फ्लो इंडेक्स क्या बताता है? देखिए, फ्लो इंडेक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व। अब हमने सेमी लॉग ग्राफ पेपर में इस तरह का मेरा फ्लो कर्व बना था, तो ये जो स्लोप है यही मेरा फ्लो इंडेक्स है, ठीक है। बेसिकली इट इंडिकेट्स द रेट ऑफ लॉस इन शेयरिंग स्ट्रेंथ अपॉन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जैसे जैसे मेरा वाटर कंटेंट बढ़ेगा, सॉइल का स्ट्रेंथ तो घटेगा, तो वो जो रेट ऑफ लॉस इन शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो मेरा फ्लो इंडेक्स मेरा उस चीज़ को बताता है, ठीक है। सो आई एफ इज़ नथिंग बट W1 माइनस W2 बाई log 10 N2 बाई N1। चूँकि ये सेमी लॉग ग्राफ पेपर है, नीचे ये लॉगरिथमिक स्केल पे चलता है, इसीलिए W1 और W2 का जो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लोज है, तो फॉर्मूला इसका हो जाता है W1 माइनस W2 बाई log 10 N2 बाई N1, ठीक है। और लास्टली टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। IT इज इक्वल्स टू IP बाई IF, ठीक है। तो ये जो पांचों इंडिसेस है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स एंड टफनेस इंडेक्स, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।